जीत की। सारे देश के लिए पॉसिबल है जी, क्योंकि बच्चों लड़कियों ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जी। बहुत बहुत गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और इंडियन क्रिकेट टीम की इस शानदार जीत का जश्न मनाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल जिस तरह से खेल के मैदान में प्रदर्शन भारतीय महिला टीम का रहा, उसके बाद तो जश्न मनाना बनता भी है। और मीनाक्षी, ये तो अगले कई दिनों तक मनाया जाएगा। जय हो भारत की नारी शक्ति की। अब बेटियां भी हैं वर्ल्ड चैंपियन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जिस तरीके की जीत दर्ज की, दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इस जीत ने 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को पूरा किया। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रही। शेफाली वर्मा ने फाइनल में 87 रन बनाए, इसके साथ ही 2 विकेट भी चटकाए। वहीं दीप्ति शर्मा का भी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। लेकिन कल के मैच की अगर बात की जाए तो दीप्ति ने 58 रन बनाए और 5 विकेट भी लिए। पूरी सीरीज में दीप्ति ने सबसे ज्यादा 22 विकेट चटकाए। दीप्ति इसके साथ ही 215 रन भी बनाए दीप्ति ने। फाइनल में जीत के बाद भारत की चैंपियंस बेटियों पर इनाम की बौछार हो गई। बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया, तो आईसीसी से विजेता टीम को अब तक का सबसे बड़ा विनिंग प्राइज 39 करोड़ 77 लाख रुपए मिला है। तो विमेन्स वर्ल्ड कप में भारत का दबदबा हो गया, जीत दर्ज कर जश्न का मौका मिल गया। साइंस से जुड़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी। बात शेफाली वर्मा से शुरू करते हैं। उनकी इनिंग को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सबसे ज्यादा सराहना उन्हें मिल रही है। वाइल्ड कार्ड एंट्री पाने वाली शेफाली में फाइनल में ऑलराउंड प्रदर्शन किया। 89 रन बनाए, साउथ अफ्रीका के 2 विकेट चटकाए। 1 साल से फॉर्म में नहीं चल रही थी, इसलिए शेफाली टीम से बाहर थी। लेकिन जैसे ही शेफाली को टीम में मौका मिला तो शेफाली ने बताया कि कंसिस्टेंट मेहनत का, एफर्ट का नतीजा क्या होता है। और देखिए, सबसे लंबी रनों की पारी कल के मैच में उन्होंने खेली है। शेफाली की इसी पारी की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी उन्हें मिला। जब कप्तान ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें गेंदबाजी करने को बोला, तो उन्होंने गेंद से भी कमाल दिखाया और 2 महत्वपूर्ण विकेट मैच में लिए। शेफाली का स्ट्रगल लड़कियों के लिए कितना प्रेरणादायक है, आप ये समझिए। फटे हुए ग्लव्स और टूटे हुए बैट से जिसने अभ्यास किया हो, आज वो टीम इंडिया का स्टार चेहरा बन गया। रोहतक से आने वाली शेफाली इस इनिंग में सबसे मददगार उनके पिता रहे। उन्होंने 6 नए बैट लाकर उन्हें दिए इन ब्रांडेड बल्ले से, और इन्हीं की बदौलत शेफाली ने ऐसी उड़ान भरी कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आइए अब बात करते हैं दीप्ति शर्मा की। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं टीम की और उसी तरह का ऑलराउंड प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, कमाल किया। चाहे बल्ले की बात हो, चाहे गेंद की बात हो, गेंद से तो जादू दिखाया ही उन्होंने। सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने कल निकाले और पूरी सीरीज की बात की जाए तो 22 विकेट निकाले हैं। और ये 22 विकेट कम नहीं होते हैं। कल के मैच में 5 विकेट हॉल करके दिखाया, जो आज तक नहीं हुआ है किसी महिला के द्वारा।
फाइनल मुकाबले में ये जो 5 विकेट इन्होंने निकाले हैं बेहद अहम रहे। इसके अलावा इनके बैट मैजिक की बात करें तो 58 रनों की शानदार पारी इन्होंने अपने बल्ले से खेली। हालांकि एक ऑलराउंड खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो इन पर भरोसा भी था। आगरा की रहने वाली हैं। सुबह जब हम इनके पिता से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा था और बेटी को उन्होंने जीत का मंत्र भी दिया था कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाने हैं, टीम के लिए खेलना है, और वही मैदान में देखने को मिला भी। हालांकि जब शुरुआती एक झटका भारतीय टीम को लगा, उसके बाद ऐसा लगा कि पारी संभलेगी नहीं। जमाइमा रॉड्रिक्स से बड़ी उम्मीदें थी, जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को विजयी मैच में 127 रनों की बदौलत जीत दिलाई थी। आइए अब स्मृति मंधाना के करिश्माई प्रदर्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। 9 मैचेस में भारत की तरफ से उन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। 3 मैचेस में शतकीय साझेदारी की। भारत की तरफ से बेस्ट फील्डर की लिस्ट में अगर नामों की गिनती होगी तो स्मृति मंधाना का नाम भी शामिल रहेगा। फील्ड प्लेसमेंट में कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर रणनीति बनाना, स्मृति मंधाना भी अपनी टीम के एक सीनियर खिलाड़ी हैं और उनकी समझ भी खेल को लेकर, अपने ओपोनेंट्स को लेकर शानदार है। मुंबई के मारवाड़ी परिवार से वो आती है। जब कल तीसरे विकेट के बाद इंडिया स्ट्रगल कर रही थी कप्तान को और जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, उन्हें आउट करने के लिए, उस वक्त दीप्ति को बुलाकर एक मैच में स्ट्रेटेजी चेंज करने का काम कप्तान ने किया। और जो आप फील्ड सेटिंग की बात कर रही हैं, उसमें अहम भूमिका कल स्मृति मंधाना ने निभाई। इस वक्त हमारे साथ क्रिकेटर शेफाली वर्मा के ताऊजी सुभाष वर्मा रोहतक से लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत बधाइयां आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया टीवी के परिवार की तरफ से भी। देखिए, हमारे साथ सुभाष वर्मा जी हैं, इनसे बात करें। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई और हमारे इंडिया क्रिकेट टीम को भी बहुत बहुत बधाई। और हमारी जो बेटी है शेफाली वर्मा, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया रन बनाए और 2 विकेट भी बढ़िया चटकाए साउथ अफ्रीका के। इसके लिए बड़ी मेहनत से और लगन से काम किया है। इंडिया टीम के ऊपर अब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। कैप्टन की तरफ से कहा गया था अपने खुल के खेलो और बढ़िया तरीके से वर्ल्ड कप जीत के लाओ। तो हमारी गुड़िया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अब ये बताएं, आप लोगों ने बहुत बचपन से देखा है शेफाली को मेहनत करते हुए। वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह का प्रदर्शन शेफाली का रहा, आप लोगों को उम्मीद थी कि तैयारी ऐसी ही है शेफाली की, मेहनत ऐसी है, बड़े मंच पे बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी? तैयारी बहुत बढ़िया खेलती है और करती है, सुबह शाम भी वो, और उनके कोच वगैरह ही बहुत अच्छा सिखाते हैं। हमें विश्वास तो था ही कभी न कभी अगर ये साहस से खेलेगी तो बहुत अच्छे स्कोर बनाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शन करेगी इंडिया क्रिकेट टीम में। हमारे साथ शेफाली के कजन भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित वर्मा है सर। ये बताइए, आप खुश हैं जो प्रदर्शन कल शेफाली का रहा? बहुत खुश हैं कि हम ये सोचते हैं कि इंडिया टीम का बहुत बधाई हो उनको। और हमारी माता रानी है, जो माता मनसा है, जो उनका भी बहुत आशीर्वाद है, जो हमारे महाराज जी गुरु जी, उनका भी आशीर्वाद है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा हमको 2-4 साल में देखने के लिए ऐसी दिवाली मिलती रहे घर में। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हम तो सोचते थे कि सेंचुरी मार दे, मगर कोई बात नहीं, भगवान को इतना ही था। आप लोग पहले भी शेफाली का मैच देखते थे? हाँ जी, हाँ, लगता था कि एक जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है। बिल्कुल देखते हैं जी। हर बार जब भी मैच आता हम यहाँ पे अपने घर में डिस्प्ले लगाते हैं, आराम से स्क्रीन पे देखते हैं, सारा परिवार इकट्ठे होकर। और हमें चाहते हैं कि ऐसा ही हमको मौका मिलता रहे, जो हमारे साल देखते रहें शेफाली जी का मैच। आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं उसके स्वागत के लिए, शेफाली के स्वागत के लिए? बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं जी। हम तो सोचे कि बहुत अच्छे स्वागत से उसको घर लेकर आए और बहुत अच्छा हमारे देश के प्रधान जी हैं, ये बताएंगे कैसी ये हमारे समारोह के प्रधान जी देवेंद्र भारत जी, ये बताएंगे कैसी तैयारी। प्रधान जी हैं। प्रधान जी, ये बताइए कैसी तैयारी है, किस तरह से स्वागत करेंगे? आपके इलाके की बच्ची ने पूरे देश में नाम किया है, पूरी दुनिया में नाम। ऐसा है जी, ये तो पूरे भारत की बच्ची होगी। अब भाई भास्कर, आप इन्हें पूरी जीत की तैयारी और इसके जश्न का मौका दे दीजिए, इन्हें अपनी बेटी का स्वागत करने का ये पूरा मौका दीजिए। हमारी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं। और ज्योत्सना, इस पूरी जीत का किरदार अगर किसी के सिर पर सजता है, वैसे तो टीम एफर्ट था, लेकिन कप्तान की बात करनी होगी। हरमनप्रीत कौर
की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार ये जीत दर्ज की है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर हरमनप्रीत के गेम की बात की जाए तो बहुत ही काम कंपोज्ड नजर आती हैं और मैदान में भी हमने देखा कि बहुत मुश्किल जो फेज रहा इस पूरे गेम में, कुछ ओवर्स और कुछ खिलाड़ियों को जब आउट करने का प्रेशर था, उस वक्त जो उनके चेहरे पर कंपोजर था, जो कामनेस थी, जो पेशेंस था, उसने टीम को और मनोबल दिया। और जैसे ही खिलाड़ी कोई महत्वपूर्ण आउट होता तो जो सेलिब्रेशन था वो टीम को एनर्जी देता था। हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल में अहम किरदार अदा किया। 338 रन के टारगेट को चेस करते हुए 89 रनों की निर्णायक पारी उन्होंने खेली थी और एक बहुत अच्छे, समझदार, सुलझे हुए कप्तान की भूमिका भी निभाई थी। देखिए, और ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप कह रही हैं, ये उनको विरासत में मिली है। इनके पिता हों, इनके परिवार के सदस्य हों, वो पहले भी क्रिकेट ना सही लेकिन वॉलीबॉल में वो रहे हैं, तो इसलिए वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो उन्हें ब्लड लाइन में मिली है। जेमिमा रॉड्रिगेज की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जेमाइमा की अगर बात करें तो आज इंडियन टीम अगर ये खिताब जीती है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जमाइमा को जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो एक डोमिनेटिंग टीम है जिसने 7 बार कब्जा किया है, चैंपियन बनी है, उस टीम को हराना, और वो एक ऐसी टीम है जो आप पर मेंटल प्रेशर बहुत बनाती है। फिजिकल प्रेशर तो गेम में रहता ही है, लेकिन इन गेमों को आप तब जीत सकते हैं जब आप मेंटली इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। उस टीम को हराना, हाईएस्ट रन चेज करना और ऐसी स्थिति में चेज करना जब पूरा दबाव आप पर बन रहा है, उसमें जमाइमा रॉड्रिक्स ने जो 127 रनों की शानदार पारी खेली थी और उस पारी को सेमीफाइनल मुकाबले की बात कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जीत दर्ज हुई और फाइनल जीत कर क्या कहा जमाइमा ने, वो भी आपको सुना देते हैं। You know, we dreamt of this moment so much. We all as a team also together dreamt it, and now it just feels like a dream. Ki, oh, this actually happened. That kind of thing. That knock was really, really special. Not just because I got 100, but I think because we defeated Australia, which always we've come in close situations, crunch moments, and we've given it away. But this Indian team changed that. So I think I love that for that reason, that we defeated them, and today we are world champions. We spoke about how we'll give our lives out every single ball, because these 50 overs are the only 50 overs we have. We don't know what's going to happen next, but we'll just give our lives out, and you never know, magic happens. फाइनल में हरमनप्रीत की टीम ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई, 140 करोड़ भारतीयों को जीत का तोहफा कैसे दिया, टीम की स्टार प्लेयर अमनजोत कौर ने क्या कहा, वो भी आप सुने। हम नहीं देख रहे थे स्कोर कितना हो गया, कितना चल रहा है। हम विकेट्स गिन रहे थे, 10 हुए, 8 बाकी है, 6 बाकी है, 4 बाकी है, तो सब बहुत पॉजिटिव थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद वुमेन्स क्रिकेट कैसे इवॉल्व होगा, हम सब बहुत वेट करेंगे उसको। मैच का सबसे इंपॉर्टेंट कैच इन्हीं ने लिया था और उसी के बाद ये जीत मिल पाई है। बहरहाल अमनजोत की फैमिली बेटी की कामयाबी पर बहुत खुश है। अमनजोत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम कैसे रखा, बचपन से किस तरह खेल के प्रति उनका रुझान रहा, परिवार ने कैसे सपोर्ट किया, अमनजोत के माता पिता से बात की पुनीत परिंजा ने। कल भारत के साथ हुए फाइनल में भारत की बेटियों ने परचम लहरा दिया है। वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप जो है वो भारत की झोली में उन्होंने ला दिया है। इस वक्त मेरे साथ अमनजोत कौर के पिता हैं भूपेंद्र सिंह, उनसे हम बात करेंगे। भूपेंद्र जी, बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि आपके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे देश के लिए ऐतिहासिक पल है जी, क्योंकि बच्चों लड़कियों ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जी। 25 साल बाद वर्ल्ड कप आया, जो पहले फाइनल में पहुंच जाते, 3 बार फाइनल में पहुंचे लेकिन वर्ल्ड कप नहीं हासिल कर सके। अब उन्होंने मेहनत की और वर्ल्ड कप हासिल किया। बेसिकली आप संगरूर से रहने वाले हैं? नहीं जी, हम शुरू से मोहाली से ही हैं। अच्छा, मोहाली से। हाँ जी। तो प्रैक्टिस कैसे करते थे अमनजोत कौर, क्योंकि आपने एक कहते हैं ना कि एक फादर बहुत बड़ा योगदान रहता है बेटी को आगे बढ़ाने के लिए। शुरू में ये सारी गेम खेल लेती थी, जब गली में लड़कों के साथ खेलने लगी बैक क्रिकेट, इसका शौक क्रिकेट की तरफ हो गया जी। फिर हमने, हमारे यहाँ मोहल्ले में कई बुजुर्ग रहते, कई हमारे लड़के जो खेलते थे वो कहते इस बच्चे में ना टैलेंट है, इसको आप अकेडमी में लगवा दो। फिर हम 32 सेक्टर पहले 26 में गए थे, वहाँ भाई जो कोच था उन्होंने हमें कहा भी हम ऐसे जो स्कूल में पढ़ते हैं हमारे 26 के, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो कुदरती वहाँ पर नगेश गुप्ता सर थे, उन्होंने कहा अपने बच्ची को अकेडमी में दिलाना। मैंने कहा हाँ जी, कहते आप 32 में आ जाओ, 3 बजे भेज दिया करो बस। तब से आज तक नगेश गुप्ता साहब उनको तराश रहे हैं, बस उनको उन्होंने तराश के हीरा बना दिया जी। बस सारा उन्होंने देख लिया, इसमें खेलने की इच्छा है, शौक है, टैलेंट है,
बस उसमें इनके पीछे लगे, जो कमी होती है उसको बताते और उसको बढ़िया खिलाड़ी बना। परिवार के लिए तो काफी गर्व की बात है, बहुत बहुत गर्व की बात है। तो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मेडल आपकी झोली में। खानदान में ऐसा एक बच्ची है जिसने जो काम किया जी। ये माँ के लिए खासकर कैसे सेलिब्रेट किया जी? बहुत हमने मिठाई बांटी, ठीक है, पटाखे चलाए, भंगड़े डाले, एंजॉय, बहुत एंजॉयमेंट किया है रात को ही? हाँ जी, रात को काफी 2 बजे सोए। हाँ तो एक मलाल है कि मैच देखने नहीं जा पाए मुंबई में। हाँ जी, वो फिर दादी की करके तबीयत ढीली रहती है ना, फिर यहाँ पे कुछ चाहिए तो इसलिए नहीं गए। लास्ट टाइम जब बात हुई तो क्या बात हुई अमनजोत से? कह रही थी मैं कोशिश करूंगी जीतने की, और जीत ली उसने। हाँ, कोशिश कामयाब हुई। हाँ जी। कैसे बचपन से खेल में ज्यादा रुचि थी, कैसे था? जब ये 5-6 साल की होती थी तब से इसका इंटरेस्ट था, ठीक है। लड़कों में अकेली लड़की ये खेलती थी और दादी जी इनको चेयर डाल के बाहर बैठ जाते थे और देखते थे, वो सपोर्ट करते थे। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत का इतिहास रचा है। छतरपुर में चैंपियन खिलाड़ी और चैंपियन टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ के घर भी जश्न का माहौल है। क्रांति के घर देर रात तक मैच का प्रसारण चलता रहा। घर वाले देखिए कितने खुश हैं, मालाओं से लदी हुई उनकी मां है, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़ों पर लोग थिरके। जीत पर क्या कहा परिवार ने, सुने। अब उनको शुरू से मतलब क्रिकेट का शौक था, भाई साहब लोगों ने सबने मदद की है। हम सब बोलते हैं ऐसा नहीं कि अपन मतलब अधूरा, भाई साहब लोगों ने, भैया लोगों ने, सबने मदद की है शुरू से। उन्हें शुरू से क्रिकेट का शौक था ना, तो हमारे घर पे ऐसा होता है कि जिसमें जो है वो अपन सब किया, मतलब शुरू से मतलब क्रिकेट का शौक था। एक बार हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, सागर जिले की एक टीम, एक लड़की कम थी, तो भाई साहब ने खुद ड्यूटी लगवाई, मतलब एक लड़की कम थी, तबीयत खराब हो गई थी, भाई साहब ने खुद बुला लगे खेलो, तो 25 रन बनाए थे, 3 विकेट लिए। मम्मी अच्छा खेलते हैं, अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड कप जीत गया। हाँ, हमने कई वर्ल्ड कप जीत गया भारत। कितनी खुशी है कि भारत का नाम रोशन किया आज इसने वर्ल्ड कप जीती, कितनी खुशी है। सबका खुशी है। रात से बधाई मिल रही है। फिर बधाई 4 बजे तक आदमी सो। और आइए अब आपको कल के मैच की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली बार जब विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप का ये खिताब अपने नाम किया, लंबा 50 सालों से ज्यादा का इंतजार खत्म हुआ। साउथ अफ्रीका की टीम को 52 रनों से हराया। सोचिए 52 साल का इंतजार कुछ ऐसे खत्म हुआ कि अपनी विरोधी टीम को 52 रनों से टीम इंडिया ने हराया और जीत का ये कीर्तिमान स्थापित किया। जीत की अगर खिलाड़ियों की बात की जाए, जो सबसे पहला नाम जुबान पर आता है वो है दीप्ति का। दीप्ति का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के लिए बेहतरीन साबित हुआ। उन्होंने ना सिर्फ बल्ले से कमाल दिखाया बल्कि उनकी गेंदबाजी ने भी अच्छे खिलाड़ियों को पवेलियन चलता कर दिया। उसके बाद जिस दूसरे खिलाड़ी ने कप्तान का, टीम का भरोसा सही साबित किया वो थी शेफाली वर्मा। शेफाली ने 87 रनों की पारी खेली। इस वक्त मोहाली से पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, जरा तस्वीरें भी दिखाएं, कैसा जश्न मन रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, परिवार क्या कह रहे हैं चैंपियंस टीम के? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अमनजोत का घर जो है वो दिखाऊं। यहाँ पर ये अमनजोत का घर है, काफी साधारण परिवार है और इसके जो अमनजोत के पिता हैं वो लकड़ी का काम करते हैं और यहाँ पर दादाजी बैठे हुए हैं, बुआ हैं उनके यहाँ पे। उनसे सबसे पहले बात करते हैं। काफी ज्यादा खुशी, क्योंकि जीत ना सिर्फ भारत की झोली में बल्कि परिवार के लिए भी काफी बड़ा उत्साह। काफी लंबे समय बाद एक महिला वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं। 25 साल बाद 25 साल बाद आए हैं वर्ल्ड कप। बहुत खुशी हुई है उसको, बहुत खुशी। आप कैसे देख रहे हैं? आप तो काफी टाइम से देख रहे होंगे अमनजोत को। हाँ जी, हम इधर 6-7 साल हो गए, फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं हम। तो मैंने तो ये देखा है कि पापा और ये ना 2:30-3 बजे उठते थे रात को, और वो जहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे वहाँ पे ये 3 बजे चले जाते थे। तो वो उस टाइम की मेहनत देख के आज पूरी उस मेहनत का फल मिल गया। पूरा स्ट्रगल किया बेटी के साथ, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रगल किया है। भी कहता है, जो जहाँ जाती थी बीजे सबसे पहले आती है, मुझे आना पड़ता है, मुझे आ जाएगी, बारिश में भी आ जाती थी।
भी सबसे पहले पहुंच जाती है। आप बुआ हैं उसके? बुआ, छोटी बुआ, हाँ हाँ। अच्छा, क्या कोई खास ऐसा कुछ याद हो दिन जब वो छोटी थी, क्रिकेट खेलती थी? कहते हैं दादी से मैंने अभी बात की, कहते हैं वो मेरे पोता है, पोती नहीं है। हाँ, ग्राउंड में खेलती, बड़े बड़े लड़कों से खेलती थी। दादी ने भी ध्यान से रखना, सारे कहते बीजी ध्यान रखो, बड़े बड़े मुंडे ने खेड दी है। कहते कोई गल नहीं, खेडी जान दे, मैं बैठी हूँ और कोई कुछ नहीं कहता, खेडी जान। कांच भी तोड़े पड़ोसियों के या नहीं? कान में कांच भी तोड़े उन्होंने। आप पड़ोस में रहते हैं जी? मैं बिल्कुल साथ में रहता हूँ, साथ वाला घर है। घर तो नहीं, हम तो टेनेंट हैं, लेकिन जब हमें पता चला कि भी ऐसी लड़की यहाँ की है तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि मैं कहा हम भी ऐसे पड़ोस में रह रहे हैं यहाँ पे, जहाँ की मतलब लड़की जो है वो। तो अमनजोत के परिवार और रिश्तेदारों को आपने सुना, अमनजोत का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, टीम ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाया और चैंपियन बनी, उसके बाद खुशी का माहौल तो हर तरफ ही है। टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने के स्पेशल मोमेंट के रोहित शर्मा भी गवाह बने। इस दौरान रोहित शर्मा भी अपनी आंखों से आंसू को रोक ना सके। जीत मिलते ही वो बेहद इमोशनल हो गए। रोहित मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उस वक्त मौजूद थे। स्टेडियम में पत्नी के साथ शुरुआत में ही दर्शक दीर्घा में वो बैठे हुए थे। टीम का हौसला बढ़ाने रोहित शर्मा वहां पहुंचे थे और जीत की दहलीज की ओर जब टीम इंडिया बढ़ रही थी तो हर एक कामयाबी पर ताली सबसे पहले वो बजाकर टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो ऐतिहासिक पल आया तो रोहित शर्मा के जज्बातों का गुबार उनकी आंखों से फूट पड़ा। नम आंखों के बीच रोहित शर्मा के चेहरे पर खुशी थी, सुकून का भाव भी था। जिस इतिहास को रचने से वो चूक गए थे, महिला टीम ने वो कर दिखाया। जाहिर है वो तमाम लोग जो लगातार टीवी से जुड़े हुए चिपके रहे, पूरे मैच को देखते रहे, उनकी आंखें भी नम थी। जश्न का माहौल रोहतक में शेफाली वर्मा के घर पर भी है। शेफाली के पिता उनके रोल मॉडल रहे हैं। पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने हमेशा देश के लिए कई रिकॉर्ड बनाए हैं, आगे भी वो ऐसे ही दमदार प्रदर्शन करती रहेंगी। कल के मैच में स्टार रही हैं शेफाली, जिस तरह से बैट से उन्होंने परफॉर्म किया है, 2 विकेट भी लिए हैं और वर्ल्ड कप के बीच में टीम में आना और इस तरह का परफॉर्मेंस जिससे एक नया इतिहास रचा है। आप परिवार वाले कितने संतुष्ट हैं? आप खासकर पहले कोच भी रहे हैं अपनी बेटी। सभी संतुष्ट हैं जी। देखो, हम सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रगुजार हैं, बीसीसीआई बोर्ड का शुक्रगुजार हैं और जितने भी चयन करता है उनका शुक्रगुजार हैं, जो बेटी के ऊपर बिलीव किया, टीम इंडिया में लिया। और बेटी से बात हुई थी मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया का, तो बोल रही थी पापा अच्छी विकेट है, अगर 4-5 ओवर अगर रुक गए तो हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। ये सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं जी, सेमीफाइनल से पहले की बात है। तो जल्दी आउट होने के बाद फिर बेटी से बात हुई तो थोड़ी मायूस थी। फिर मैंने उसको थोड़ा इंस्पायर किया कि बेटा तू वही शेफाली है जिसने वर्ल्ड कप 2020 में टीम इंडिया को फाइनल तक लेके गई। तूने 200 बनाए हैं, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, तू WPL में सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया, छक्के भी मारती है। तो उसको कई चीज़ें याद दिलाई जिससे वो डाउन ना हो पाए। तो मोटिवेशन करना ज़रूरी होता है। तो मैच से पहले मेरी बात हुई तो शिफाली को थोड़ा मैंने जैसे LBW हो रखी थी तो उस दौरान थोड़ी सी मैंने टिप्स दी कि बेटे हम ऐसे करेंगे तो LBW ना हो के हम स्कोर आएगा हमारे बैट से। और तो शिफाली ने भी डिस्कशन किया, पापा ऐसे करेंगे तो कैसा रहेगा। तो मैंने कई चीज़ें मना किया, कई चीज़ें यस किया। तो उसके दौरान ही परमात्मा ने सुनी और बेटी के बैट से स्कोर निकला है। इतिहास रच दिया है भारतीय वुमेन्स टीम ने। आपको क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, जैसे टीम में एक बार नहीं आई थी वर्ल्ड कप टीम में, एक प्लेयर चोटिल होती है उसके बाद उनको मौका मिला, तो क्या आप लोग कैसी मानसिकता से गुजर रहे थे? शेफाली क्या सोच रही थी? कुछ बीच में कुछ बात हुई थी? नहीं, देखो जब बाहर थी तो हमने यही बताया था बेटी को कि भाई तू अपना जो भी गेम मिलता है, चाहे T20 मिले या डोमेस्टिक सेशन मिले, तो अपना बेस्ट करके चलना है। हमने BCCI बोर्ड के निगाह में रहना है। और वैसे ही पिछले साल भी शिफाली ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया डोमेस्टिक सेशन में, और इस बार भी T20 ग्वालियर में चला हुआ था डोमेस्टिक सेशन का, तो उसमें शिफाली ने सबसे ज़्यादा किया था। हाँ, परमात्मा ने देखो प्रतिका रावल को इंजर्ड किया और बेटी को एंट्री कराई। और हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं, BCCI बोर्ड का शुक्रगुजार हैं जो परमात्मा ने सुनी। और पहला वर्ल्ड कप जो अब तक नहीं आया था वो आया और सभी ने खुशियाँ मनाई है। तो एक दिवाली जो जा चुकी थी, एक दिवाली कल भी मनी है, तो हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं।